अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तन्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, आज वो बात बता रहे हैं जो आजकल कलयुग में ज्यादा लोगों को शंका होती है। एक विद्यारमण नाम के स्वामी हुए जो आगे चल के शंकराचार्य बने। उन्होंने गुरु के आदेश से 11 अनुष्ठान किए। 11 अनुसार करने के बाद उनको कोई फायदा नहीं समझ में आया। एक दिन क्रोध में आकर के उन्होंने जो गुरु की दी हुई किताबें थी, माला था, जोरी झंडा था, वो सब अग्नि में डाल दिया और शिवलिंग हाथ में लिए थे, उसको डालने ही जा रहे थे, तब तक एक स्त्री वहां आ गई। कहें, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये जो पूजा पाठ है सब ढकोसला है। पूजा पाठ अर्चना ये कुछ ना करना चाहिए, सब ढकोल सकता है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। लोगों को वैसे मदद करना चाहिए, परंतु पूजा पाठ है अर्चना कुछ ना करे, ढकोल सकता है। उसने कहा कि पीछे तो मुड़कर देखो स्वामी क्या हो रहा है। जो ही विद्यारमण ने पीछे देखा तो अग्नि जल रही थी। वो पीछे अग्नि देखा, आगे अग्नि तो हट गए। तब तक उसमें 11 पत्थर बड़े बड़े आकाश से टूट के गिरे और टूट गए। तो विद्यारमण ने सोचा ये स्त्री ने बताया तो इसका रहस्य जानती होगी, इसका रहस्य क्या है। तो स्त्री को खोजने लगे, स्त्री नहीं मिली। सभी झाड़ियों में जंगलों में उन्हें ढूंढा, आवाज लगाई पर नहीं मिली। इसके बाद तो जब व्याकुल हुए तो आकाश से आवाज आई कि हे विद्यारमण, तुमने नास्तिकता का प्रचार करने के लिए ऐसा किया है, गुरु का अपमान किया, ग्रंथों का अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया। आपके 11 जन्मों के पाप 11 अनुष्ठान में कटे। अब जो आप करेंगे वो पाएंगे। तुरंत आप गुरु के पास जाएं, गुरु से क्षमा याचना करें। विद्यारमण वहां से चले, गुरु के पास पहुंचे, गुरु से रोते हुए सारी घटना बताई। गुरु बहुत दयाल होते हैं। गुरु ने उनको पुनः माला, पुस्तक, झोरी झंडा सब दिया और कहा जाओ तपस्या करो। वो पुनः तपस्या करने लगे, उनको सभी कुछ प्राप्त हो गया। वही आगे चल के शंकराचार्य विद्यारण्य कहलाए। कश्मीर और श्रीनगर उन्हीं का बसाया हुआ है। जैसे किसी तालाब में सूकर, कुकर, गधा, कौवे, गीद इस तरीके से जानवर लौटते हों, उस तालाब में राजहंस कभी नहीं रहेगा, ये सत्य है। तो ये आपको सोचना है कि उपासना में पूर्व जन्म के संकट कटते हैं। जब संकट कट जाएंगे तभी तो आपको आगे किए हुए का फल मिलेगा। आज लोग तुरंत फायदा चाहते हैं, अपने पापों को नहीं देखते। ये जो मनुष्य का जन्म बना, शरीर मिला, तो ये पाप और पुण्य से मिला, दोनों है, पाप और पुण्य। तो जब पाप आपके खत्म हो जाएंगे तभी पुण्य तो मिलेंगे। है कि आप लोग जो पूर्व जन्म के संस्कार कुकर्म है उनको काट ले और इस जन्म में कुकर्म ना होने पावे। जैसे गंदे तालाब में राजहंस नहीं रह सकता, तो जिसके हृदय में, आत्मा में ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये सारी माया, ये सब चीजें भरी हैं, तो भगवान कैसे रहेंगे। आपको भगवान के प्राप्त करने के लिए बिल्कुल साफ साफ हृदय होना चाहिए, उसमें गंदगी ना होना चाहिए। अगर गंदगी है तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि गंदगी को हटा करके और निर्मल मन से
आप भगवान की आराधना करें। कभी ये ना सोचे कि हम पूजा पाठ आराधना करने से हमको कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, परंतु वो पूर्व जन्म में कट जाता है। जो पाप है उनको खत्म हो, जब पूरा पूर्व जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तब नया आपका जो किया हुआ कर्म है उसका फल मिलेगा। विश्वास, एक तो भगवान के पास विश्वास रखें। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। तो विश्वास रखिए और हृदय को निर्मल कर करके भगवान का भजन कीर्तन जो भी कर सके वो करे। यही मेरा, जैसे शंकर जी की शादी हुई, शंकर जी से लोगों ने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? शंकर ने बताया ब्रह्मा। कन बाबा कौन है? कन विष्णु। कन पर बाबा कौन है? कन सो हम ही है, अने जो कुछ है वो हम ही। तो कहने का मतलब किसी को भजो, शंकर को भजो, राम को भजो, किसी को भजो, कृष्ण को भजो, किसी को भजो, सब एक है, अनेक नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि किसी की बिना शंका के आप पूजा पाठ आराधना करें। यही मेरा कहना है।